हेलो स्टूडेंट्स। वर्क एनर्जी की पिछली वीडियोस में आपको मैंने कुछ थियोरेटिकल पार्ट जिसके अंदर उसकी डेफिनेशंस हैं, उनके ऐसा यूनिट्स हैं वर्क एनर्जी पावर के, वो सारे कवर कर दिए। इस वीडियो में मैं एनसीईआरटी के 3 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कवर करवा देता हूं और 3 न्यूमेरिकल्स जस्ट टू सेव टाइम मैंने यहां लिख दिए हैं और इनका बेसिक कॉन्सेप्ट्स लास्ट वीडियोस में कवर्ड है। और अगर आपने लास्ट वीडियोस भी वॉच ना की हो तो प्लीज उसे जरूर वॉच कर लें, क्योंकि उसी के कंटिन्यूएशन में टॉपिक चलेंगे आगे। और अगर आपने मेरी कोई वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं यार आप, तो सलूजा क्लासेस को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। देखिए, एक फर्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ये। अ हाउस कंज्यूम्स 250 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फाइंड एनर्जी कंज्यूम्ड इन जूल्स। दो जो 250 यूनिट्स है ना, तो पहले पता होना चाहिए यूनिट्स का मीनिंग क्या है। तो इस क्वेश्चन में जो यूनिट्स है, यूनिट्स स्टैंड फॉर किलोवाट आवर, केडब्ल्यूएच। तो एनर्जी के दोनों यूनिट है, किलोवाट आवर भी है और जूल भी है। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर किलोवाट आवर में दे रखे हैं तो उसको जूल्स में कन्वर्ट करके बताओ कितना होगा। तो इसका एक रिलेशन है जो लास्ट वीडियो में कवर हो चुका है कि हाउ 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। उसका डेरिवेशन एक अलग से करवा दिया है। अभी मैं आपको सिर्फ ये लिख देता हूं कि 1 किलोवाट आवर, 1 kWh और 1 यूनिट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। लर्न इट बाय हार्ट, क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चन में काम आएगा। आपको देखा 250 यूनिट्स, तो वी कैन से एनर्जी इन जूल्स। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। अगर एक यूनिट है 3.6 इंटू 10⁶ जूल, तो 250 यूनिट्स क्या होंगे इंटू 250। तो एनर्जी कंज्यूम्ड इन जूल्स इज इक्वल टू दिस फिगर इंटू 250। तो वी गेट आंसर इन जूल्स। देखिए, सिंप्लीफाई करने का तरीका ये, पहले आप इस फिगर को इससे मल्टीप्लाई कर लो और बाद में आंसर ऐसा लिखो कि 1 नॉन जीरो डिजिट टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल रहे, वो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। जैसे इस केस में 250 एक फिगर, इससे मैं मल्टीप्लाई कर दूं 3.6 से, तो ये आ रहा है 900। तो आई कैन राइट इट एज 900 इंटू 10⁶ जूल, और 2 जीरो इधर शिफ्ट करके 9 इंटू 10⁸ जूल विल बी द आंसर। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन जूल इज 9 इंटू 10⁸ जूल। तो ये इसका आंसर हो गया। इसका डेरिवेशन मैं लास्ट वीडियो में कवर कर चुका हूं। अभी फॉर द टाइमिंग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 किलोग्राम इज रेज्ड टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर अबव द ग्राउंड, व्हाट इज इट्स पीई। तो पीई का फार्मूला ये भी डिस्कस हो चुका है। पी का फार्मूला mgh, वेयर m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी whose value is 10 and h इज हाइट अबव द ग्राउंड। तो फर्स्ट स्टेप में पीई ऑफ द बॉडी कितनी है, क्वेश्चन में गिवन है ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 किलोग्राम, तो 40 प्लेस कर दिया। g की वैल्यू अगर इन द एब्सेंस ऑफ एनी गिवन फिगर यू कैन यूज 10 और 9.8। g इंटू h इज हाइट अबव द ग्राउंड, इट इज 5। तो आप इसे करोगे 200 और ये बनेगा 2000। तो इट इज आंसर नंबर 1। फर्स्ट में पूछा है व्हाट इज इट्स पीई, यानी बॉडी को अगर आपने ग्राउंड से इतनी हाइट पे रख दिया तो इसके अंदर पीई आंसर आ गया हमारा 2000 जूल। अब आपको मैथमेटिकली बताना है कि अगर इसको नीचे ड्रॉप कर दिया जाए तो आधे रास्ते पे, यानी बिफोर ये तो ग्राउंड है उसका, आधे रास्ते पे कितना होगा। तो मैं आपको एक गोल्डन रूल बता दूं, if any object is allowed to fall down, then halfway down energy becomes half PE and half KE. No need to say. अगर हम आप सपोज 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए तो you can directly write कि halfway down यानी इस जगह पर आकर इसकी आधी तो PE हो जाएगी, 1000 जूल PE हो जाएगी एंड 1000 जूल KE में कन्वर्ट हो चुकी होगी। बट इस क्वेश्चन में आपको मैथमेटिकल प्रूव करके बताना है कि ये इस स्टेज पे क्या 1000 जूल हुई कि नहीं हुई। देखिए, इसके लिए हमारे पास फार्मूला है के ई इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। तो हमें यह पता होना चाहिए कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, व्हाट इज द वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, तभी हम कैलकुलेट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। अब वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, v इज इक्वल टू u प्लस एटी, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर एंड v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as। अब आप देख लो इसमें कौन सी सूटेबल है, उस इक्वेशन को यूज करके v कैलकुलेट कर लो।
जैसे ड्रॉप्ड है, आपको देखो टोटल हाइट 5 है, तो ऑब्वियसली 2.5 कवर हो गई और 2.5 और बची हुई है। तो अगर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, जीरो है क्योंकि ऊपर से ड्रॉप किया था, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू जी एच, टू जी की वैल्यू 10 और हाइट जो फॉलन है, हाइट फॉलन है 2.5 और ये बन जाएगा 25 और ये बन जाएगा 50, तो v स्क्वायर की वैल्यू आ गई। क्लियर है, यानी u इज द वेलोसिटी विद विच इट वाज ड्रॉप्ड, वो जीरो है। हमने v यहां पर इसकी वेलोसिटी मान ली, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2gh, h इज द हाइट फॉलन, हाइट फॉलन आधी है 2.5, तो v स्क्वायर की वैल्यू 50 आ गई। तो देयरफॉर वी फाइंड ke एट दिस पॉइंट विच इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर में हाफ, और मास आपको गिवन है इस क्वेश्चन में एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 किलोग्राम, और v स्क्वायर की वैल्यू एज इट इज पुट कर दो, तो आप इससे कट करोगे 20 एंड आंसर इज 1000 जूल। है ना ये इंटरेस्टिंग कि आधे रास्ते पे अपने आप आपने करना मैथमेटिकली है, क्योंकि क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स में, अगर 3 मार्क्स में आएगा और आप सिंपली लिख दोगे ये वाली प्रॉपर्टी से तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपको मैंने मेथड बता दिया, आपने हाफ वे डाउन वे उसकी हाइट कैलकुलेट कर लेनी है, उसके बाद ये देखना है कि इस स्टेज पे उसकी वेलोसिटी कितनी है v, और v कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन में और भी यूज होंगी इक्वेशन ऑफ मोशन, बट ये एनसीईआरटी में थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने यूज की, v स्क्वायर मैंने यू स्क्वायर 2gh, इसके अंदर आया v स्क्वायर की वैल्यू ये पुट कर दी, तो ke हाफ वे डाउन 1000 जूल है, तो इसका आंसर नंबर 2 भी हो गया। क्लियर। और थर्ड मैंने न्यूमेरिकल लिखा है, अ हीटर इज रेटेड 1500 वॉट, व्हाट इज एनर्जी कंज्यूम्ड इन 10 आवर्स। ऑब्वियस है, एनर्जी मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिक एनर्जी हम किलोवाट आवर में कैलकुलेट करते हैं। बट अगर ये पूछे हाउ मेनी जूल्स ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड बाय दिस हीटर, तो फिर आपको ये एक्सप्रेशन भी यूज करना पड़ेगा। तो इस केस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कि हमेशा कैलकुलेट होती है किलोवाट आवर में, क्योंकि आपको मैंने बताया यूनिट है किलोवाट आवर, तो किलोवाट आवर में कैलकुलेट होती है। तो आप इसे पहले कन्वर्ट कर लो, आपको गिवन है 1500 वॉट, इसे कन्वर्ट कर लो इज इक्वल टू 1.5 किलोवाट। अगर आपने 1500 पुट कर दिया, अगेन यू विल स्कोर 0 मार्क्स, रीजन नहीं आपने यूनिट का ध्यान नहीं दिया, तो ये 1.5 किलोवाट हो गया। तो किलोवाट इज यूज फॉर 10 आवर्स, कई बार मिनट्स दे रखा होता है, लेट अस से 30 मिनट्स, और वेरी यूजली स्टूडेंट कमिट दिस ब्लंडर 30 पुट कर देंगे, नेवर टू बी पुट 30 मिनट्स पुट नहीं करने, किलोवाट आवर में किलोवाट एंड आवर्स ही पुट करने, नहीं तो गलत होगा। तो इसमें डायरेक्ट दे रखा 10 आवर्स, तो आंसर आ गया 15 यूनिट्स, और वी कैन से 15 किलोवाट आवर्स। यहां तक तो हो गया आपका आंसर, ये हो गया आंसर हमारा। बट अगर इसमें एक पार्ट एडिशनल ऐड कर दूं, अगर ये मैं कह दूं कि फाइंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन जूल्स बाय दिस हीटर, तो सपोज इसी को मैंने कहा, तो आपको फिर एक स्टेप और करना पड़ेगा, तो आपको लिखना पड़ेगा एनर्जी इन जूल्स इज इक्वल टू, तो जो फिगर आई है 15 उसे 3.6 इंटू 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दो, और वो आंसर हमारा फिर जो मैंने क्वेश्चन क्रिएट किया वो हमारा एक्स्ट्रा एक आंसर आ जाएगा 15 इंटू 3.6, ये आ गया 54, तो ये लिखा जाएगा 54 इंटू 10 इज पावर 6 जूल। और इसे और अच्छी फॉर्म में लिखना है तो मैंने आपको बता दिया 1 नॉन जीरो डिजिट टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल कर सकते हो, और 5.4 इंटू 10 इज पावर 7 जूल इज द फाइनल आंसर। और यू कैन लीव एट दिस स्टेज आल्सो, नो प्रॉब्लम, ये भी बिल्कुल ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एनसीईआरटी पूछा था एनर्जी कंज्यूम इन किलोवाट आवर्स, तो किलोवाट आवर्स में तो आप यहीं तक ही छोड़ सकते थे। तो तीनों क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर इनके ऊपर और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जिनके अंदर इक्वेशन ऑफ मोशन आपको सोचनी पड़ेगी कौन सी यूज करें, इसमें थर्ड यूज हुई, मे बी फर्स्ट यूज हो, मे बी सेकंड यूज हो, वो आपको करना पड़ेगा, वो वीडियोस में कवर हो जाएंगी। ओके, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे एक बड़ा अच्छा सा ग्रेट एक लाइक दे दो और अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दो, सो दैट पूरी 9th और पूरी 10th, मैंने आपको बता दिया क्योंकि मेरा टारगेट ही यही है कि 9th और 10th के बच्चों को कोई कोचिंग की नीड ना पड़े, इसी चैनल से ही उन्हें सारा सिलेबस एनसीईआरटी प्लस एक्स्ट्रा कवर हो जाए। ओके, और मेरे चैनल सलूजा क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।